You all are welcome on the channel Let's Explore Radiation। और आज की इस क्लास में हम फिर देखने वाले हैं 40 MCQs जो कि आपके एमसीआरई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स का बैच बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा ओनली 499 में। ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसके अलावा एस्पायरेंट्स ने रिसेंटली एम्स के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड करी है, वो भी आप जाके एक्सप्लोर करना ना भूलें, वो आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बना देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इन डिजिटल रेडियोग्राफी एक्सपोजर क्रीप इज़ प्राइमरीली कॉज्ड बाय। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो एक्सपोजर क्रीप है वो प्राइमरीली किस वजह से हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्रीक्वेंट डिटेक्टर कैलिब्रेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ओवर एक्सपोज इमेज ड्यू टू वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड, एक्सेसिव ग्रिड कट ऑफ, या इनकरेक्ट फोकल स्पोर्ट सेलेक्शन। तो देखो, जो एक्सपोजर क्रीप है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है सीआर और डीआर में, जो कि फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी में हमें देखने को नहीं मिलेगी। डिजिटल डिटेक्टर्स के अंदर वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड होता है। इसका मतलब क्या हो गया? दे कैन प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल लुकिंग इमेजेस ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, डीआर के अंदर क्या होता है भाई? वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड होता है। इसका मतलब कि एक्सेप्ट कर सकती है ओवर अ इमेजेस ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, क्योंकि जो इमेजेस है वो विजुअली एक्सेप्टेबल रहेगी इवन व्हेन ओवर एक्सपोज। तो radiographer may gradually increase exposure factor to reduce image noise. Over time this leads to unnecessarily high patient radiation dose। ठीक है, अब क्या होगा भाई? इमेजेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल रहेगी, ओवर एक्सपोज है तब भी, तो रेडियोग्राफर क्या करेगा? एक्सपोजर फैक्टर बढ़ा देगा इमेज की नॉइस को कम करने के लिए। तो टाइम के साथ क्या होगा कि ये अननेसेसरी पेशेंट को डोज ज़्यादा लग रही है। तो ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है पेशेंट को डोज लगने में, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोजर क्रीप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्सेप्टेंस ऑफ ओवर एक्सपोज इमेजेस ड्यू टू वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड। ठीक है, डिजिटल सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है इमेज के ब्राइटनेस को। तो ओवर एक्सपोज इमेजेस जो है लेस नॉइजी लगेगी, हमें बेटर दिखाई देगी। ब्राइटनेस जो है वो प्रोसेसिंग से करेक्ट हो जाएगा, ओवर एक्सपोजर जो है वो अननोटिस्ड में चला जाएगा, और पेशेंट डोज जो है वो अननेसेसरीली बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ हाई वैक्यूम। एक्सरे ट्यूब का कौन सा कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा हाई वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए? स्टेटर, ग्लास, मेटल एनवलप, रोटर, या फिर फोकसिंग कप। तो देखो, जो एक्सरे ट्यूब है उसमें बहुत ही वेरी हाई वैक्यूम होता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर सके कैथोड से एनोड की तरफ विदाउट कोलाइडिंग विथ एयर मॉलिक्यूल। तो जो ग्लास और जो मेटल एनवलप है एनक्लोजेस द कैथोड एंड एनोड एंड मेंटेन्स दिस वैक्यूम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनोड एंगल प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस। जो एनोड एंगल है वो इनमें से प्राइमरीली क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? हील इफेक्ट एंड अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज, ट्यूब करंट ओनली, फिलामेंट इमिशन, या एक्सपोजर टाइम। तो जो एनोड एंगल है वो एंगल है बिटवीन द एनोड टारगेट सरफेस एंड द सेंट्रल एक्सरे बीम। तो ये मेनली अफेक्ट करता है हील इफेक्ट और अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज, दैट इज राइट फोकस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सपोजर फैक्टर इज डायरेक्टली अफेक्ट्स द एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस। कौन सा एक्सपोजर फैक्टर है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको? ट्यूब वोल्टेज, एमएएस, एक्सपोजर टाइम, या ग्रिड रेशो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है वो कब प्रोड्यूस होगी? जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, यूजुअली के शेल, और जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन देन फिल्स दैट वैकेंसी रिलीजिंग एन एक्सरे फोटोन विथ अ कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी। तो टू eject an inner shell electron, the incident electron must have sufficient energy। ठीक है, उस इनर शेल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट कर सके, विच डिपेंड्स ऑन केवीपी। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करेगा? केवीपी पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रिड विथ अ रेशियो ऑफ 16:1 कंपेयर्ड विथ एन 8:1 ग्रिड जनरली। इसका मतलब अब 16:1 जो हायर ग्रिड है उसको हम कंपेयर करेंगे लोअर ग्रिड 8:1 से, तो क्या होगा?
कम स्कैटर रिमूव होगा, हाइयर एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होगी टू द डिटेक्टर, प्रोड्यूसेस लोअर इमेज कॉन्ट्रास्ट या एलिमिनेट पेशेंट मोशन। तो देखो ग्रिड जो है हम पेशेंट और डिटेक्टर के बीच में रखते हैं स्कैटर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के लिए और इमेज कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ग्रिड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाइट ऑफ लाइट स्ट्रिप्स अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप। हाइयर ग्रिड रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जो स्कैटर है वो भी अच्छे से, ठीक है, बेटर स्कैटर क्लीन अप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर अगर ग्रिड ग्रिड है रेशियो 16 मतलब हाइयर ग्रिड है तो वो ज़्यादा मोर स्कैटर एब्जॉर्ब करेगा, आल्सो एब्जॉर्ब सम प्राइमरी रेडिएशन, और इसको जो एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा चाहिए टू मेंटेन रिसेप्टर एक्सपोजर, और इट इट ऑल्सो इंक्रीज पेशेंट डोज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेस्ट रेडियोग्राफिक साइन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स। लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स से कौन सा रेडियोग्राफिक साइन कोरिलेट कर रहा है, डीप सल्कस साइन, लफ्शियल साइन, कंटिन्यूस डायफ्राम साइन या फिर गोल्डन एस साइन। तो देखो लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स क्या बोल देते हैं हम इसको, एटलेक्टेसिस। ये कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट अपर लोब है वो एंटीरियरली और सुपीरियरली मूव करेगा, एज इट कोलैप्सेस जो सुपीरियर सेगमेंट है लेफ्ट लोअर लोब का वो एक्सपेंड हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगा एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द एओर्टिक आर्क एंड द कोलैप्स्ड लोब, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, क्रिसेंट शेप ल्यूसेंसी आ जाएगी, एयर डेंसिटी एडजेसेंट टू द एओर्टिक आर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, लफ्शियल साइन। क्या मतलब होता है इसका, लेफ्ट का मतलब होता है एयर और शिल का मतलब होता है सिकल इन जर्मन। ठीक है, जर्मन में इसका सिक्कल मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लासिकल साइन है लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स का, सीन एज द क्रिसेंट ऑफ एयर बिसाइड द एओर्टिक आर्क, इंडिकेट्स कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लोअर लेफ्ट लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रैक्चर इज बेस्ट इवेल्युएटेड विद एन एक्सियोलैटरल इंफीरियर सुपीरियर शोल्डर प्रोजेक्शन। एक्सियोलैटरल इंफीरियर सुपीरियर शोल्डर प्रोजेक्शन है, इस व्यू के अंदर हमें कौन सा फ्रैक्चर सबसे अच्छे से दिखाई देगा, क्लैविकल, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर डिसलोकेशन, स्केफॉइड या ऑल्क्रोनॉन फ्रैक्चर। तो देखो जो एक्सियोलैटरल इंफीरियर सुपीरियर शोल्डर प्रोजेक्शन है इसी को है स्पेशल व्यू है ये, जिसको हम लॉरेंस व्यू कह देते हैं। ये कब मिलेगा हमें, जब एक्सरे बीम पासिंग फ्रॉम द एक्सिला अपवर्ड टुवर्ड द शोल्डर। तो ये हमें एक्सीलेंट व्यू देगा किसका, ये हमें एक्सीलेंट व्यू देगा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ह्यूमरल हेड, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस शोल्डर डिसलोकेशन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर डिसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन डेमोन्स्ट्रेट द पिसी फॉर्म इन प्रोफाइल। कौन में से कौन सा व्यू है जिसके अंदर हमें जो पिसी फॉर्म है, ठीक है, वो हमें अच्छे से दिखाई देगी। तो पिसी फॉर्म क्या हो जाता है, सिजेमर्ड बोन होती है लोकेटेड ऑन द पामर एस्पेक्ट ऑफ ट्राइक्यूट्रम। ठीक है, रूटीन पीए एपी व्यू के अंदर ये सुपर इम्पोज हो जाएगी बाकी की कार्पल बोन से, लेकिन अगर हम एपी ऑब्लिक रिस्ट रखते हैं, मीडियल रोटेशन 45 डिग्री मीडियल ऑब्लिक एपी रिस्ट, तो ये पीसी फॉर्म को रोटेट कर देगी अवे फ्रॉम द ट्रिक्यूटेरम, तो हमें ये प्रोफाइल में दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रोमा इमेजिंग द ट्रांसथोरेसिक लेटरल प्रोजेक्शन इज प्राइमरीली परफॉर्म टू इवेल्युएट द। ट्रोमा इमेजिंग के अंदर जो ट्रांसथोरेसिक लेटरल प्रोजेक्शन है वो प्राइमरीली हम परफॉर्म कर रहे हैं कौन से ऑर्गन को इवेल्युएट करने के लिए, एल्बो, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, स्कैपुला या क्लेविकल। तो देखो जो ट्रांसथोरेसिक लेटरल प्रोजेक्शन है ये कब यूज़ होता है, व्हेन अ पेशेंट विद शोल्डर ट्रोमा कैन नॉट एबडक्ट द आर्म फॉर एन एक्सिलरी व्यू। तो जो एक्सरे बीम है वो पास होगी थ्रू द थोरेक्स टू विजुअलाइज द इंजर्ड शोल्डर। तो ये यूज़ होती है टू असेस प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्पल बोन आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द फर्स्ट मेटाकार्पल। कौन सी कार्पल बोन है जो कि फर्स्ट मेटाकार्पल के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट करती है। तो फर्स्ट मेटोकार्पल जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सैडल जॉइंट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which contrast study is specifically performed to evaluate the biliary tree after surgery using a T tube? कौन सी कॉन्ट्रास्ट स्टडी हम प्रेफर करेंगे बाइलरी टी को इवेल्युएट करने के लिए? टी ट्यूब कैलेंजोग्राफी, जब हमने टी ट्यूब के थ्रू सर्जरी करी है उसके बाद, ERCP ऑपरेटिव कैलेंजोग्राफी, टी ट्यूब कैलेंजोग्राफी या PTC। तो आफ्टर कॉमन बाइल डक्ट सर्जरी जो सर्जन्स जो है वो हो सकता है टी ट्यूब छोड़ दे टू ड्रेन बाइल, ठीक है। तो बिफोर रिमूविंग द ट्यूब कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड थ्रू इट टू असेस द बाइलरी ट्री। तो टी ट्यूब कैलेंजोग्राफी जो है वो इवेल्युएट करेगा पेटेंसी ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, रेजिडुअल स्टोन दैट इज कॉलिडोकोलिथिसिस, बाइल लेग्स, फ्री फ्लो ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनटू द डुडेनियम। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग मॉडलिटी इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस इन द अर्ली स्टेज? कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी अर्ली स्टेज के अंदर एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस को डिटेक्ट करने के लिए? प्लेन रेडियोग्राफी, MRI, अल्ट्रासाउंड, फ्लोरोस्कोपी। तो देखो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है क्या? बोन का इन्फेक्शन। अर्ली इन द डिजीज बोन मेरो एडेमा अकर्स बिफोर कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन डेवलप। तो MRI एक मोस्ट सेंसिटिव मॉडलिटी है क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेता है बोन मेरो एडेमा को विद इन 24 to 48 आवर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक डिस्प्लेज ओनली द हाईएस्ट अटेन्यूएशन वॉक्सल वैल्यू? सिटी की कौन सी पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसके अंदर हमें सिर्फ हाईएस्ट अटेन्यूएशन वॉक्सल वैल्यूज ही दिखाई देगी? MIP, MIP, SSD, VR। तो देखो जो वॉक्सल एक 3 डायमेंशन पिक्सल है, सिटी पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक मैन्युपुलेट कर देती है वॉक्सल डेटा को। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन है वो डिस्प्ले उसके अंदर हमें दिखेंगे ओनली द हाईएस्ट HU या हाईएस्ट एटेन्यूएशन वैल्यूज, जो कि कॉमनली हम सिटी एंजियोग्राफी, कैल्सिफिकेशन, कॉन्ट्रास्ट फिट वेजल्स के अंदर यूज लेते हैं, ठीक है। SSD हो जाता है शेडेड सरफेस डिस्प्ले, VR हो जाता है वॉल्यूम रेंडरिंग, MINIP हो जाता है लोवेस्ट एटेन्यूएशन वॉक्सल्स को जो दिखाता है लंग्स, एयरवे और बिलियरी डक्ट्स के लिए। जो शेडेड सरफेस डिस्प्ले है वो 3D सरफेस इमेज बनाता है यूजिंग अ थ्रेशोल्ड। वॉल्यूम रेंडरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे वॉक्सल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है विद असाइंड कलर्स एंड ओपेसिटी, और रियलिस्टिक 3D इमेज हमें दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग हेमोसिड्रिन डिपोजिशन? ठीक है, हेमोसिड्रिन क्या होता है? जो कि आयरन कंटेन करता है, क्रिएटिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट। तो ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग जो है वो हाईली सेंसिटिव है इस चेंज के लिए। क्यों? क्योंकि हेमोसिड्रिन क्या कंटेन कर रहा है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज प्रेफर्ड फॉर नियोनेटल क्रेनियल इमेजिंग? कौन सा अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है जो कि हम प्रेफर करेंगे नियोनेटल बच्चों की क्रेनियल इमेजिंग के अंदर? कर्वीलीनियर, फेज्ड अरे, हाई फ्रिक्वेंसी लीनियर, सेक्टर ट्रांसड्यूसर थ्रू द एंटीरियर फोंटेनल। तो नियोनेट्स के अंदर, बच्चों के अंदर जो एंटीरियर फोंटेनल है वो एक्ट करते हैं एज एन अकॉस्टिक विंडो अलाउइंग अल्ट्रासाउंड वेव्स टू एंटर द ब्रेन। तो जो सेक्टर और जो फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर है वो इमेज कर सकते हैं थ्रू द स्मॉल फोंटेनल एंड प्रोवाइड्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द नियोनेटल ब्रेन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हम हाइड्रोसेफेलस और इन सब केसेस में प्रेफर करते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजेस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्जामिनेशन इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू इवेल्युएट स्वेलोइंग मैकेनिक्स? इनमें से ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन है जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं स्वेलोइंग मैकेनिक्स को इवेल्युएट करने के लिए? बेरियम मील, मॉडिफाइड बेरियम स्वेलो, स्मॉल बोवल फॉलो थ्रू या फिर एंट्रोक्लाइसिस? तो देखो मॉडिफाइड बेरियम स्वेलो, जिसको हम वीडियो फ्लोरोस्कोपिक स्वेलो स्टडी भी बोलते हैं, इवेल्युएट्स द ओरल, फेरिंजियल एंड अपर ईसोफेजियल फेजेस ऑफ स्वेलिंग। तो एस्पायरेशन, डिस्फेजिया, स्वेलिंग कोऑर्डिनेशन, न्यूरोलॉजिकल स्वेलिंग डिसऑर्डर सब इसमें इवेल्युएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनाटोमिकल लैंडमार्क करस्पॉन्ड्स अप्रॉक्सीमेटली टू द लेवल ऑफ द इलियक क्रस्ट? कौन सा एनाटोमिकल लैंडमार्क है जो कि करस्पॉन्ड रहेगा लेवल ऑफ इलियक क्रस्ट? ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होंगे बोथ इलियक क्रस्ट वो ज्वाइंट हो जाएंगे बाय द इंटरक्रिस्टल लाइन विच पासेज थ्रू द L4 स्पाइनस प्रोसेस और L4 L5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलहोटे साइन ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी हेल्प्स लोकेलाइट डिजीज बाय असेसिंग द लॉस ऑफ?
जो सिलहुट साइन है वो कब होता है, जब दो स्ट्रक्चर जो हैं सेम रेडियोग्राफिक डेंसिटी के कांटेक्ट में होंगे, कॉजिंग द नॉर्मल बॉर्डर बिटवीन दैम टू डिसअपियर। ठीक है, मतलब कि दो स्ट्रक्चर हैं सेम रेडियोग्राफिक डेंसिटी के साथ, वो कांटेक्ट में आए हैं और जो उन दोनों के बीच की बॉर्डर है वो डिसअपियर हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलहुटे साइन। ठीक है, तो ये हमें कब, बाय असेसिंग द लॉस ऑफ नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेस। ठीक है, राइट मिडल लोब निमोनिया में जिसमें लॉस ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर हो जाता है, और राइट लोअर लोब डिजीज में राइट हेमी डायफ्राम का लॉस हो जाता है, तो लॉस्ट बॉर्डर दैट इज सिलहुटे साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैथोलॉजी क्लासिकली प्रोड्यूस अ डबल बबल अपीयरेंस और नियोनेटल रेडियोग्राफ। कौन सी पैथोलॉजी है जो कि डबल बबल अपीयरेंस से हमें दिखाई देगी बच्चों के रेडियोग्राफ्स के अंदर। तो जो डबल बबल साइन रिप्रेजेंट करता है डायलेटेड स्टमक को और डायलेटेड प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम को। ठीक है, विथ लिटिल और नो गैस बियॉन्ड द ऑब्स्ट्रक्शन, तो हमें ये दिखाई देगा ड्यूडेनल ऑटरेशिया के अंदर। हिस्पिंग डिजीज़ के अंदर हमें डायलेटेड कोलोन दिखाई देता है विथ ट्रांजिशन जोन। इंटरसेप्शन के अंदर टारगेट और डोनट साइन दिखता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। पाइलोरिक स्टेनोसिस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रिंग साइन हमें दिखता है कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर। ठीक है, तो डबल बबल दैट मीन्स ड्यूडेनल ऑटरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेज रिसेप्टर क्वालिटी टेस्ट इवेल्युएट रेजिडुअल सिग्नल आफ्टर इमेज इरेजर इन CR। कौन सा इमेज रिसेप्टर का क्वालिटी टेस्ट है वो जो इवेल्युएट करेगा रेजिडुअल सिग्नल को आफ्टर इमेज इरेजर इन CR। घोस्टिंग, यूनिफॉर्मिटी, लीनियरिटी, मॉड्यूलेशन, ठीक है, MTF, मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो जो CR के अंदर जो इमेजिंग प्लेट है वो मस्ट बी इरेज आफ्टर इमेज रीड आउट। इफ रेजिडुअल लेटेंट इमेज रिमेन्स इट अपीयर्स ऑन द सब्सिक्वेंट इमेज एज अ फेंट प्रीवियस इमेज, जिसको हम घोस्टिंग बोलते हैं। तो जो घोस्टिंग टेस्ट है चेक्स वेदर द CR प्लेट हैज़ बिन कम्प्लीटली इरेज बिफोर रीयूज, तो क्या बोलते हैं हम इसको, घोस्टिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द यूरेथ्रा फॉलोइंग पेल्विक ट्रोमा। इनमें से कौन सी कॉन्ट्रास्ट स्टडी हम इंडिकेट करेंगे फॉर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रेटिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो देखो पेल्विक फ्रैक्चर्स आफ्टर फॉलोइंग पेल्विक ट्रोमा, तो जो पेल्विक फ्रैक्चर्स है वो इंजर कर सकते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रा को, स्पेशली जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो पार्ट है। तो बिफोर इंसर्टिंग अ फॉली कैथेटर तो जो यूरेथ्रा है वो मस्ट भी असेस्ड होना चाहिए, अच्छे से इवेल्युएट होना चाहिए फॉर इंजरी। तो RGU एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिंग यूरेथ्रल इंजरी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर RGU, दैट इज ऑप्शन नंबर C। कॉन्ट्रास्ट हम इसमें इंजेक्ट करेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस के अंदर, एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर हमें पार्शियल और कंप्लीट यूरेथ्रल टीयर दिख जाएगा, कॉन्ट्रास्ट एक्सट्राविशन, साइट ऑफ इंजरी, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर सब हमें इवेल्युएट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नियोनेटल चेस्ट रेडियोग्राफी द प्रेजेंस ऑफ अ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस विद एयर ब्रोंकोग्राम्स इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ। जो नियोनेटल चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस प्रेजेंस है एयर ब्रोंकोग्राम्स के साथ, वो कौन सी कंडीशन को सजेस्ट कर रहा है, मेसोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, ट्रांजिएंट टैकीपेनिया इन द न्यूबॉर्न। तो जो नियोनेटल RDS है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये कॉज बाय सर्फेक्टिन डेफिशिएंसी मेनली इन प्रीमेच्योर इन्फेक्ट्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, विदाउट सर्फेक्टेंट एल्वियोलो कोलैप्स हो जाएंगे, लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और एक्सरे फाइंडिंग के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, डिफ्यूज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, जिसको रेक्टिक्यूलोग्रेन्युलर अपीयरेंस भी हम बोल सकते हैं। प्रोमिनेंट एयर ब्रोंकोग्राम्स हमें दिखेंगे विथ रिड्यूस लंग वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी एक्वाइजेशन टेक्निक कंटिन्यूसली एक्वायर्स डेटा वाइल द पेशेंट टेबल मूव्स थ्रू द गैनिट्री। कौन सा सिटी एक्वाइजेशन टेक्निक है जो कि कंटिन्यूसली डेटा लेता रहेगा जब पेशेंट की जो टेबल है वो मूव कर रही है थ्रू द गैनिट्री। एक्सियल सिटी, स्टेप एंड शूट, हेलिकल, स्पाइरल या सिक्वेंशियल सिटी। तो देखो हेलिकल सिटी के अंदर जो एक्सिल ट्यूब है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती है वाइल द पेशेंट टेबल मूव्स कंटिन्यूसली क्रिएटिंग अ स्पाइरल पाथ ऑफ डेटा एक्वाइजेशन। तो क्या बोलते हैं हम इसको, हेलिकल और स्पाइरल सिटी। एडवांटेज हो जाते हैं इसके, फास्टर स्कैनिंग, फ्यूअर मोशन आर्टिफैक्ट, वॉल्यूमेट्रिक डेटा एक्वाइजेशन, बेटर सिटी एंजियोग्राफी। किस में आता है, 6th जनरेशन में।
ठीक है। हेलिकल सिटी यूजेज स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी फॉर कंटिन्यूस रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमआरआई सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी फॉलोइंग हेड ट्रोमा। इनमें से ऐसा कौन सा एमआरआई सीक्वेंस है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा फॉर डिटेक्टिंग डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी फॉलोइंग हेड ट्रोमा। T1 वेटेड स्पिन इको, प्रोटोन डेंसिटी, SWI है, फास्ट स्पिन इको T2। तो देखो जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है रिजल्ट फ्रॉम शेयरिंग फोर्सेज ड्यूरिंग हेड ट्रोमा, तो ये टाइनी हेमरेजेस प्रोड्यूस कर देगा एट द ग्रे वाइट मैटर जंक्शन कॉर्पस कैलोसम एंड ब्रेन स्ट्रीम। तो जो ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग है वो हाईली सेंसिटिव होगा माइक्रो हेमरेजेस के केस में, हेमोसिड्रिन के केस में और टाइनी हेमरेजिक लीजन्स के केस में। ये लीजन डिटेक्ट कर लेगा दैट मे बी मिस्ड ऑन सिटी और कन्वेंशनल एमआरआई सीक्वेंसेस। तो ये ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग सीक्वेंस हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशनिंग मेथड बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द रेडियल हेड व्हेन ट्रोमा प्रिवेंट्स फुल एल्बो एक्सटेंशन। अगर किसी ट्रोमेटिक कंडीशन की वजह से हम एल्बो को फुल एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा पोजिशनिंग मेथड है जिसके अंदर हमें रेडियल हेड अच्छे से दिखाई देगा। तो भाई रेडियल हेड हमें कौन से उसमें दिख जाएगा, कॉइल मेथड के अंदर। कॉइल मेथड इज यूज टू विजुअलाइज द रेडियल हेड एंड कैपिट्यूलम विदाउट फोर्सिंग मूवमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बाकी मेथड भी देख ही लेते हैं। जोन्स मेथड जो है वो ट्रोमा प्रोजेक्शन है फॉर द एल्बो जब स्टैंडर्ड एपी और लेटरल व्यू हम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लीज मेथड है वो फ्रॉग लेग प्रोजेक्शन है फॉर द हिप्स नॉट द एल्बो। लॉरेंस मेथड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किसकी बात हो रही है, शोल्डर के लिए जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमिटर साइन ऑन चेस्ट इमेजिंग इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ। तो जो सिमिटर साइन है वो हमें इनमें से कौन सी पैथोलॉजी में दिखाई देगा। तो जो सिमिटर सिंड्रोम है एक रेयर कॉन्जेनाइटल एनामॉली है इन विच द राइट पल्मोनरी वेन्स ड्रेन एबनॉर्मेलिटी इनटू द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। जिस देखो सिमिटर सिंड्रोम के अंदर हमें सिमिटर साइन दिखाई देगा चेस्ट इमेजिंग के अंदर। सिमिटर सिंड्रोम क्या होता है, एक रेयर कॉन्जेनाइटल एनामॉली है जिसके अंदर जो राइट पल्मोनरी वेन्स है वो एबनॉर्मली ड्रेन होंगी किसमें, इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। इंस्टीड एबनॉर्मली इनटू द इंफीरियर वेना केवा इंस्टीड ऑफ लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम की जगह जो राइट पल्मोनरी वेन्स है वो किस में ड्रेन हो रही है, इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो ये हमें एज अ चेस्ट एक्सरे के अंदर सिमिटर साइन में दिखेगी। सिमिटर साइन होता क्या है, कर्व्ड सॉर्ड, ठीक है। जो कर्व्ड तलवार होगी कुछ ऐसे ऐसे हमें दिखाई देगा अलॉन्ग द राइट हार्ट बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू इवेल्युएट लूजनिंग ऑफ हिप प्रोस्थेसिस अंडर फिजियोलॉजिकल लोड, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जो हम प्रेफर करेंगे हिप प्रोस्थेसिस को इवेल्युएट करने के लिए। तो कुछ जो प्रोस्थेटिक लूजनिंग है वो कब एविडेंट होती है, जब जॉइंट वेट बियर करेगा सिर्फ तभी हमें दिखाई देगी। तो जो वेट बियरिंग पेल्विस रेडियोग्राफ है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा प्रोस्थेसिस को अंडर फिजियोलॉजिकल लोडिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेट बियरिंग पेल्विस, ठीक है। कुछ प्रोस्थेटिक लूजनिंग होती है वो जो हमें तभी दिखाई देगी जब जॉइंट वेट बियर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमोग्राफी ब्रेस्ट कंप्रेशन प्राइमरीली इम्प्रूव्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैमोग्राफी जो कि ब्रेस्ट इमेजिंग है उसके अंदर जो ब्रेस्ट को कंप्रेस करना है वो प्राइमरीली इम्प्रूव करता है सब सिवाय किसको छोड़ के, रिड्यूसेस मोशन ब्लर, रिड्यूसेस रेडिएशन डोज, इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट या इंक्रीज ज्योमेट्रिक मैग्निफिकेशन। तो देखो ब्रेस्ट कंप्रेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है मैमोग्राफी के अंदर। बेनिफिट्स क्या हो जाता है कंप्रेशन का कि ब्रेस्ट थिकनेस रिड्यूस होगी, स्कैटर रेडिएशन डिक्रीज होगा, इमेज कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होगी, मोशन ब्लर रिड्यूस होगा, लोअर रेडिएशन डोज बाय रिक्वायरिंग लेस एक्सपोजर, सेपरेट्स ओवरलैपिंग टिश्यूज़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सेप्ट पूछा है। मोशन ब्लर रिड्यूस होगा, रेडिएशन डोज भी, कॉन्ट्रास्ट भी, इंक्रीज ज्योमेट्रिक मैग्निफिकेशन, ठीक है। कंप्रेशन डज नॉट इंक्रीज ज्योमेट्रिक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड यूजिंग अ मैग्निफिकेशन टेक्निक लाइक स्मॉल फोकल स्पोर्ट प्लस एयर गैप टेक्निक, नॉट बाय कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्निक इम्प्रूव्स विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर विद डिफरेंट एटेन्यूएशन विदाउट ऑल्टरिंग रो डेटा। कौन सी इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है जो कि स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर देगी।
with different attenuation without altering raw data. विंडोइंग, री एक्सपोजर, डिटेक्टर कैलिब्रेशन या ट्यूब फिल्ट्रेशन. तो देखो सिटी इमेजेस आर स्टोर्ड विथ अ वाइड रेंज ऑफ ऑन स्पीड यूनिट. तो जो मॉनिटर है कैन नॉट डिस्प्ले ऑल शेड साइमल्टेनियसली, सो विंडो विथ एंड विंडो लेवल हम एडजस्ट करते हैं. तो विंडोइंग चेंजेस ओनली द डिस्प्ले ऑफ द इमेजेस, कोई रो डेटा में चेंज नहीं होगा. हाईलाइट कर देगा डिफरेंट टिश्यूज़ को, लाइक ब्रेन विंडो, लंग विंडो, बोन विंडो. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विंडोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनाटमिकल स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम. कौन सा एनाटमिकल स्ट्रक्चर है जो कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास हो रहा है. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरीज एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, फेशियल नर्व या ऑप्टिक नर्व. तो देखो जो फोरामेन मैग्नम है वो लार्जेस्ट ओपनिंग है ऑसिपिटल बोन के, इन द ऑसिपिटल बोन, और जो कि कनेक्ट करती है क्रेनियल कैविटी को वर्टिब्रल कैनाल से. ठीक है, तो भाई कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पास होता है फोरामेन मैग्नम से. तो वर्टिब्रल आर्टरीज और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा. ठीक है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा कंटिन्यूइंग एज द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल आर्टरीज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लोरोस्कोपिक स्टडी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग एस्पायरेशन ड्यूरिंग स्वेलोइंग. इनमें से ऐसी कौन सी फ्लोरोस्कोपिक स्टडी है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी एस्पायरेशन को इवेल्युएट करने के लिए ड्यूरिंग स्वेलिंग. बेरियम मील, स्मॉल बोवल फॉलो थ्रू, वीडियो फ्लोरोस्कोपिक स्वेलो स्टडी, एंट्रोक्लाइसिस. तो देखो जो वीडियो फ्लोरोस्कोपिक स्वेलो स्टडी है ऑल्सो नॉन एज मॉडिफाइड बेरियम स्वेलो, ये गोल्ड स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ओरल फेरेंजियल और अपर इसोफेजियल फेजेस ऑफ स्वेलिंग को इवेल्युएट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी एंजियोग्राफिक फेज प्रोवाइड्स ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन ऑफ द हेपेटिक आर्टरी. इनमें से कौन सी सिटी एंजियोग्राफिक फेज है जो कि हमें हेपेटिक आर्टरी को ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगी. डिलेड फेज, आर्ट्रियल फेज, नेफ्रोग्राफिक फेज या फिर एक्सक्रीटरी फेज. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका. कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिटी परफॉर्म करते हैं हम डिफरेंट फेजेस डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन बीइंग इवेल्युएटेड. तो हेपेटिक आर्टरीज के लिए इमेजिंग जो होगी वो डन होगी ड्यूरिंग द ऑर्ट्रियल फेज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 35 सेकेंड्स आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन. मतलब जब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया उसके 20 से 35 सेकेंड के बाद जो इमेजिंग करी हमने ड्यूरिंग द ऑर्ट्रियल फेज. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी. जो ऑर्ट्रियल फेज है उसके अंदर हमें मैक्सिमम एनहांसमेंट दिखाई देगी हेपेटिक आर्टरीज की. जो हाइपरवस्कुलर लिवर ट्यूमर्स है वो भी हमें अच्छे से दिखाई दे देंगे, और इवेल्युएशन बिफोर लिवर सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI आर्टिफैक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम पेशेंट एनाटॉमी एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सेलेक्टेड फील्ड ऑफ व्यू. कौन सा MRI का आर्टिफैक्ट है जो किस वजह से आएगा. जो पेशेंट एनाटमी है वो सेलेक्टेड फील्ड ऑफ व्यू से भी बाहर जा रही है तब. गिब्स, एलियासिंग रैप अराउंड, ससेप्टेबिलिटी, जिपर. तो बिल्कुल जो एलियासिंग और रैप अराउंड आर्टिफैक्ट है वो कब होता है जब फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और जो एनाटमी जिसकी हमें इमेज लेनी है वो आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट इज प्रोड्यूस बाय रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड बीम एट टिश्यू इंटरफेसेस. कौन सा अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट है जो कि साउंड बीम के रिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा है. साइड लोब आर्टिफैक्ट, एज शेडो आर्टिफैक्ट, मिरर आर्टिफैक्ट या एनहांसमेंट आर्टिफैक्ट. तो जब अल्ट्रासाउंड बीम स्ट्राइक करेगा कर्व्ड बाउंड्री को, लाइक सिस्ट हो गई, गॉल ब्लैडर एज हो गया, तो जो बीम है वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, मतलब बेंट हो जाएगी. तो जिसकी वजह से दिस कॉजेज रिड्यूस इकोज बियॉन्ड द एज और क्या हो जाएगी डार्क शेडो बनेगी. ठीक है, तो एज शेडो आर्टिफैक्ट क्या तो एज शेडोइंग हमें कॉमनली दिखेगी एट द एजेस ऑफ द सिस्ट गोल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, क्लियर है. तो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बीम एट टिश्यू इंटरफेस की वजह से एज शेडो आर्टिफैक्ट जो कि हमें सिस्ट के एजेस पे दिख जाएगा, गोल ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब में. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, एज शेडो, फ्लूइड जहाँ आ रहा है वहाँ एनहांसमेंट, अकॉस्टिक एनहांसमेंट, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर अगर है तो मिरर आर्टिफैक्ट, ऑफ एक्सिस बीम है तो साइड लोब आर्टिफैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट एसिटाब्यूलर कॉलम्स इन पेल्विक ट्रोमा. कौन सा व्यू है जिसके अंदर हमें पेल्विक ट्रोमा के केस में एसिटाब्यूलम कॉलम्स बहुत अच्छे से दिखाई देंगे. एपी पेल्विस, जुडेट व्यू, इनलेट व्यू, आउटलेट व्यू. तो देखो जो एसिटाब्यूलम है हैज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम. ट्रोमा के अंदर फ्रैक्चर्स आर बेस्ट इवेल्युएटिंग यूजिंग जुडेट व्यू. ठीक है, जुडेट व्यू जो कि कंसिस्ट होता है इलियक ऑब्लिक व्यू एंड ऑब्चुरेटर ऑब्लिक व्यू.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉफ़ी बीन साइन ऑन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद। अगर हमें एब्डोमिनल रेडियोग्राफ के अंदर कॉफ़ी बीन साइन दिखाई दे रहा है तो वो क्लासिकली इनमें से कौन सी पैथोलॉजी से एसोसिएट कर रहा है? सीकर कार्सिनोमा, सिग्मॉइड वॉल्वुलस, क्रोन डिजीज़ या इंटरसेप्शन। तो देखो जो सिग्मॉइड वॉल्वुलस होता है वो कब होता है? जब सिग्मॉइड कोलोन ट्विस्ट हो जाएगी अराउंड सिस मेसेंट्री कॉजिंग अ क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर हमें ये लाइक का कॉफ़ी बीन दिखाई देगा, इसलिए हम इसको कॉफ़ी बीन साइन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिग्मॉइड वॉल्वुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ अ डिटेक्टर टू डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंसेस इन सिग्नल। तो कौन सा हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर? DQE, CNR, ट्यूब रेटिंग या ग्रिड फ्रिक्वेंसी। तो देखो तो जो एबिलिटी है to detect subtle differences between tissues depend on how much the signal difference exceeds the background noise। ठीक, तो जो कॉन्ट्रास्ट टू नॉइज रेशियो है वो मेज़र करेगा कि कितनी अच्छे से दो स्ट्रक्चर सिमिलर एटेन्यूएशन के साथ डिफ्रेंशिएटेड दिख सकते हैं हमें। हाई कॉन्ट्रास्ट नॉइज रेशियो, बेटर लो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्टिबिलिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्जामिनेशन इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पाइनल सबअरेक्नॉइड स्पेस व्हेन MRI इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सा एग्जामिनेशन हम प्रेफर करेंगे जब MRI कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्पाइनल सबअरेक्नॉइड स्पेस को इवेल्युएट करने के लिए? तो कौन सा हो जाएगा भाई? माइलोग्राफी। ठीक है, माइलोग्राफी इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट into the subarachnoid spaces via lumbar puncture following by फ्लोरोस्कोपी और CT। तो इसके अंदर हमें स्पाइनल कोड पूरी इवेल्युएट हो जाएगी। डिस्कोग्राफी इंटरवर्टिब्रल डिस्क इवेल्युएट करता है। वेनोग्राफी वेन्स, आर्थ्रोग्राफी जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द टेंजेंशियल इन्फेरो सुपीरियर एक्सियल शोल्डर प्रोजेक्शन। इन्फेरो सुपीरियर एक्सियल शोल्डर प्रोजेक्शन डेट इज़ लॉरेंस व्यू के अंदर हमें कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सबसे अच्छे से दिखाई देगा? तो कौन सा होगा भाई? ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट रिलेशनशिप। ठीक है, इट इज़ बेस्ट फॉर असेसिंग शोल्डर डिसलोकेशन, ग्लिनो-ह्यूमरल अलाइनमेंट एंड फ्रैक्चर डिसलोकेशन। क्रिकॉइड प्रोसेस कोरिकॉइड प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, कोरिकॉइड इज विजिबल बट नॉट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। डिस्टल क्लेविकल बेस्ट सीन ऑन क्लेविकल व्यू। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इवेल्युएटेड विद डेडिकेटेड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट व्यू। तो एक्सियल शोल्डर है एक्सिला, दैट इज ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, विच इमरजेंसी इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सस्पेक्टेड aortic डिसेक्शन इन अ हीमोडाइनमिकली स्टेबल पेशेंट। तो जो aortic डिसेक्शन है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर जो टीयर है इंटीमा के अंदर वो अलाउज ब्लड टू स्प्लिट द लेयर्स ऑफ द aortic वॉल, जो कि ट्रू ल्यूमन और फॉल्स ल्यूमन क्रिएट करता है। तो जो CT या ऑर्थोग्राफी है वो एक इन्वेस्टिगेशन है चॉइस इन हीमोडाइनमिकली स्टेबल पेशेंट। क्यों? क्योंकि ये फास्ट और वाइडली अवेलेबल है, क्लियरली आइडेंटिफाई कर देगा इंटीमल फ्लैप को, डिफ्रेंशिएट कर देगा ट्रू और फॉल्स ल्यूमन्स को, डिटरमाइन कर देगा एक्सटेंट ऑफ डिसेक्शन एंड हेल्प्स क्लासीफाई द डिसेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हीमोडाइनमिकली स्टेबल CT ऑर्थोग्राफी, CT एंजियोग्राफी। हीमोडाइनमिकली अगर अनस्टेबल है तो ट्रांस ईसोफेजल इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, दैट इज TEE, इफ इमीडिएटली अवेलेबल एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि इस क्लास के 40 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। लेवल वाले क्वेश्चंस थे, कुछ अलग सीखने को मिला होगा। एटलीस्ट आई ट्राइड कि कम से कम 5-6 से 6 क्वेश्चन तो आपको अलग लगे हों और बेनिफिशियल लगे हों। जैसा भी आपका फीडबैक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें और एस्पायरेंट्स के ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।